इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार जनरल मेडिकल ऑफिसर यानी कि जीएमओ पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप लास्ट 8/4/2025 तक इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे अगर आप ये फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा और घर बैठे आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप अपने से इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर वहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बिहार जनरल मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी जिसमें आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, टोटल पोस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आपने MBBS की डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपने अगर 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉरेन से अपनी MBBS की डिग्री करके आए हैं वो यहाँ पर FMGE एग्ज़ाम को पास होनी चाहिए। वो अगर इस एग्ज़ाम को पास किए हैं तो भी वो ये फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको और भी डिटेल्स को जानने के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में नोटिफिकेशन ओपन होगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आप स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन होगी, क्लोज करनी है, आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपसे आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर कोई मिडिल नेम है तो उसे इंटर करेंगे, कोई लास्ट नेम है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपने अगर कभी भी अपना नाम बदलवाया है यानी कि नाम आपने चेंज करवाया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी कैंडिडेट जिस भी जेंडर से इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करनी है। उसी मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म कर लेनी है। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास है तो उसे आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। उसी ईमेल आईडी को आपको कंफर्म कर लेनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते होंगे उसी को यहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में एक कैप्चा इंटर करने का ऑप्शन आएगा। कैप्चा को इंटर कर आप जब सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको इंटर कर वेरीफाई OTP कर OTP को वेरीफाई करनी है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपको रीवेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब रीवेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स की समरी इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर सारे बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत नज़र आती है तो आप यहीं पर उस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन में आप एक बार जो डिटेल्स इंटर करेंगे दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे अच्छे से यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने में आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक पॉपअप इस तरह से शो हो जाएगा, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगी। आप इसे एक बार कहीं नोट डाउन कर रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस
स्टेटस को इंटर करना होगा। आप मैरिड होंगे तो मैरिड इंटर करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड इंटर करेंगे। आपकी रिलीजन कौन सी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे। फादर का नाम आपका जो भी है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, मदर्स के नेम को टाइप करेंगे। पोस्ट की डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी है, जिसमें ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक पोस्ट दिखाई देगा जनरल मेडिकल ऑफिसर, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इंडियन पर टिक करेंगे। उसके बाद अगर आप बिहार के निवासी है, डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपकी कास्ट कौन सी है उस कास्ट को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। कास्ट इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के डिटेल्स को इंटर करना होगा, जिसमें आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी ने इशू किया है उसके नेम को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। किस डेट में इशू की गई है उस डेट को यहाँ पर इंटर करना होगा। आपके सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर क्या है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। कोई भी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जर्नल से कंसीडर किए जाएंगे, उसे इन सब चीज़ों को इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिहार से भी जो कैंडिडेट जर्नल कैंडिडेट होंगे उन्हें भी ये सारी चीज़ें इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपको आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसमें आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसने इशू किया है उसके अथॉरिटी के नेम को यहाँ पर इंटर करना होगा। किस डेट में इशू की गई है उस डेट को आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर सेलेक्ट करनी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर क्या है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। आइडेंटिफिकेशन को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। अगर आपके बॉडी पर कोई भी मोल का निशान या फिर कट का निशान होगा तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है उसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस किसी ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अदर्स के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर अपने कार्ड का नाम इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड के नेम को इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड को चूज करूंगा। पैन कार्ड चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी पैन कार्ड के नंबर को इंटर करना होगा। पैन कार्ड पर जो भी नाम मेंशन होगा उस नेम को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इस बॉक्स के ऊपर आप टिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स को सेव कर ली गई है। अब आपके सामने में यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स को इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने कब एक्वायर की है उस ईयर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर अगर आप रजिस्टर होंगे अंडर बिहार एंड ओडिशा मेडिकल एक्ट 1916 के लिए तो आप यहाँ पर यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी नी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करूंगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर इंटर कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आप अगर डिपेंड होंगे फ्रीडम फाइटर के ऊपर तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉई होंगे कंटिन्यूअस 3 ईयर्स तक तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, आर यू वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ जनरल मेडिकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एनी नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने अगर नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल ऑफिसर यानी कि जीएमओ पोस्ट पर अगर आपने काम किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आपके सामने में आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी परमानेंट एड्रेस को इंटर करना होगा। एड्रेस लाइन 1 में आप अपनी एड्रेस को इंटर करेंगे। कंट्री आपको ऑलरेडी दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ से अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर टिक करेंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग होगी तो आप दोनों एड्रेस को मैनुअली यहाँ पर इंटर करेंगे। आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की डिटेल्स को इंटर करनी होगी।
जिसमें सबसे पहले आपने जिस भी बोर्ड से 10th किया होगा उस बोर्ड के नेम को आप इंटर करेंगे। स्कूल या फिर कॉलेज का जो भी नाम होगा उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी सर्टिफिकेट की नंबर क्या है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी परसेंटेज सीजीपीए या फिर ग्रेड जिसमें भी मार्क्स आई होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि आपको टोटल कितना नंबर आया था उसे आप इंटर करेंगे। टोटल कितने नंबर का एग्जाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे देगी। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि 10th आपने कब पास किया था उस ईयर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी एसेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी एमबीबीएस या फिर उसके इक्विवेलेंट के डिटेल्स को इंटर करनी होगी। आप 10th के तरह ही सारी डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, टोटल मार्क्स कितना आया था, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे, अगर आपने 1 साल की इंटर्नशिप की होगी तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर इंटर्नशिप कंपलसरी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपने जिस भी हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए इंटर्नशिप किया है उसके नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर्नशिप की स्टार्ट डेट क्या थी उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर्नशिप की लास्ट डेट क्या थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि आपकी इंटर्नशिप की टोटल ड्यूरेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा। किस ईयर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी उस ईयर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, यानी कि फुल डेट को आपको यहाँ से इंटर कर लेनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर सबसे लास्ट वाली ऑप्शन डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी होगी। उसके लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ्स को चूज़ करेंगे, उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेनी है अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करनी होगी। फिर आपको आपकी एमबीबीएस की सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देन आपको आपकी एमबीबीएस की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर स्टेट की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। अगर आप बिहार के कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे अपलोड नहीं करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। अदर स्टेट और जनरल कैंडिडेट यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करेंगे। अपलोड योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन अंडर बिहार एंड उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 की सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में अपलोड करनी होगी। सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर चूज योर पेमेंट मोड के ऑप्शन पर आप यहाँ पर ऑनलाइन के ऑप्शन पर टिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, अब आप फिर आपकी जो भी पेमेंट लगने वाली होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे, सारे बॉक्स के ऊपर आप टिक करेंगे। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को एंटर करनी है। कैप्चा एंटर करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स को डेमो के तौर पर इंटर कर आपको दिखा रहा हूँ। आप अपनी सारी एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत नजर आती है तो आप यहाँ पर कट के ऑप्शन पर क्लिक कर उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर उस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर सही लगती है तो आप कैप्चा इंटर करेंगे, फिर सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर पेमेंट की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड, आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहे आप अपनी पेमेंट को सक्सेस करेंगे। पेमेंट सक्सेस होते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो फाइनल पीडीएफ है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर रख लेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी बिहार जनरल मेडिकल ऑफिसर यानी कि जीएमओ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।